आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम 19 में से 14 सीटों पर विक्ट्री की मुहर लगा दी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी और कलअदम कमेटी के गठजोड़ पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया। की क़यादत में आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्मिंग नंबर जो है वो हासिल कर लिया है। वो 45 सीटों में से 23 का नंबर मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लिया है। तीसरे मरहले में जो है वो 10 सीटों पे इलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट पे एक कैंडिडेट के फौत होने की वजह से इलेक्शन पहले ही मुलतवी हो चुका है। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम वादे जो है वो पूरे करेगी। आज़ाद कश्मीर और तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के तमाम तर मामलात के ऊपर काबू पाएगी, मामलात को हल करेगी। तामीर और तरक्की का दौर वो शुरू होगा। 10 तारीख के मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें फैसले है वो होंगे। इलेक्शन हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहाँ पे एक चौक में हंगामा करवाया, और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने गठजोड़ बनाकर काम किया। नून लीग के उम्मीदवारों को 2 दिन पहले ही बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए थे। राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की इलेक्शन से पहले आजाद कश्मीर में मौजूदगी पर भी सवाल उठा दिए। बोले अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया है। दुनिया ने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसे स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था। इलेक्शन कमीशन ने ढटाई के साथ गलत बयानी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिरी मरहले तक मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई। फेडरल मिनिस्टर्स साहिबान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मुकाम साहब ने, वो पशेमानी गिल्ट नहीं था, वो तकब्बुर और गुरूर था। आप बताना राना साहब, आप और आपके फेडरल मिनिस्टर 15 दिन से वहाँ पे क्या कर रहे थे? बैलेट पेपर 2 दिन पहले तमाम कैंडिडेट्स को दे दिए गए थे। आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोकने की कोशिश की, और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आड़े की गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून की सादा अक्सरियत कबूल करें और आगे बढ़े। जैसे नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारकबाद दी थी, आप भी थे। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को दूसरे फेज में भी बर्तरी हासिल हुई है, सिंपल मेजॉरिटी तक पहुंच चुके हैं। ये कई हमारे मुखालफिन को जो है वो हजम नहीं हो रही। थोड़ी बर्दाश्त का तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। शर्जील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आप थोड़ा सा ज़रा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारक दी थी, आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। जो नोक झोंक है बिल्कुल ये चलती है, जमहूरियत का हिस्सा है, सियासी निज़ाम का हिस्सा है, मगर अब ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके पास ना सबूत हैं, ना इनके पास शवाहिद हैं, ना इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट है। आपका वज़ीर आज़म हो, आपकी अपनी हुकूमत हो, और फिर आप इल्ज़ाम लगाएं और फिर कहें 2024 में भी ये हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है। इन नताइज को खुश दिली से तस्लीम करें और आगे बढ़ें, यही जमहूरी अमल का तकाजा है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की 7 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ऐवान मंगल को वजूद में आ जाएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता।
और आगे बढ़ते आपको खबर दें कि कराची में पुलिस नफरी बहादुराबाद मरकज पहुंच गई। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी बहादुराबाद मरकज में मौजूद हैं। पुलिस की नफरी क्यों पहुंची है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको ये बता रहे हैं कि कराची में पुलिस नफरी बहादुराबाद मरकज पहुंच गई है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी बहादुराबाद मरकज में मौजूद हैं, तो पुलिस की नफरी बहादुराबाद मरकज पहुंच गई है, तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बहादुराबाद मरकज पर एमकेएम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस की नफरी बहादुराबाद मरकज पहुंच गई है, इस हवाले से अहम खबर कराची से आपको खबर दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बहादुराबाद मरकज पर एमकेएम के 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ था। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने हमें ज्वाइन किया है। असलम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, अभी एमकेएम का जो दफ्तर है वहाँ पर एमकेएम की पुलिस की जो नफरी है वो वहाँ पर पहुँची है और इस पर जो मुख्तलिफ शोबाजात के जो जिम्मेदारान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि पुलिस का जो मामला है वो किस हवाले से वहाँ पर पहुँची है, किसी सिक्योरिटी के तनाजुर में तलब किया गया है या कोई कार्रवाई होने जा रही है। अभी वहाँ पर जो जिम्मेदारान हैं वो बात कर रहे हैं। एमकेएम के जो मुख्तलिफ शोबाजात के जिम्मेदारान हैं वो मरकज़ के बाहर मौजूद हैं और पुलिस की नफरी वो बहुत बड़ी नफरी नहीं है, लेकिन कुछ पुलिस एहलकार है जो वहाँ पर एमकेएम बहादुराबाद मरकज पहुंचे हैं। जी ठीक है, असलम खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। कराची से ये खबर है और एमकेएम के मरकज बहादुराबाद में पुलिस की नफरी पहुंच गई है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा भी बहादुराबाद मरकज में मौजूद हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम नाकाम हो चुका। अलबत्ता सिस्टम को नए तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले सिर्फ 1170 मुंतखब अवाम नुमाइंदों से जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। ब्यूरोक्रेसी को भी जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। से एक सोच पाई जाती है कि गोया पाकिस्तान में सब कुछ सत्यानाश और बेड़ा गर्क है। यकीनन पाकिस्तान का निज़ाम इस्लाह मांगता है। मजबूत मुकामी हुकूमतों के बगैर जमहूरियत अधूरी है। हाल ही में मैंने देखा कि हमारे कुछ लोग भी हमसाया मुल्क की सियासत से मुतासिर हुए और उन्होंने हमारे नौजवानों को भी कॉकरोच करार दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवान कॉकरोच नहीं बल्कि ये इकबाल के शाहीन है। 1170 पब्लिक ऑफिसर्स के गिर्द 25 करोड़ आवाम की जमहूरियत नहीं मुस्तहकम हो सकती। फरसूदा इंतजामी ढांचे को मौजूदा जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है हमारा, इसको भी 21st सेंचुरी की मॉडर्न सिविल सर्विस से हम आहंग करना वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिस्टम कई जगह काम कर भी रहा है, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वी आर ए फिट केस वेयर वी शुड बिल्ड ए नेशनल कॉल फॉर रिफॉर्म्स रादर देन टू से that we have collapsed। इसीलिए हमने उड़ान पाकिस्तान का कौमी विजन तैयार किया। ये एक ऐसा विजन है जो पाकिस्तान को सिर्फ बहरानों से निकालने के लिए नहीं बल्कि 21वीं सदी की सफ़े अव्वल की मईशत में शामिल करने के लिए है। फैसलाबाद में कबल पुलिस स्टेशन मेन गेट पर होने वाले खुदकुश धमाके में जख्मी मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 17 हो गई। धमाके का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं खुदकुश हमलावर की शनाख्त हो गई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। जो इंटेंडेड टारगेट था वो शायद अंदर था और वो ज़्यादा खतरनाक होता और नुकसान शायद उसका काफ़ी ज़्यादा होता। तो चूँकि गेट पे हमारे लोग होशियार थे, उन्होंने गेट पे रोका और गेट के अंदर जैसे ही वो पहुँचे तो फिर उसने सुसाइड में अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। रेड अलर्ट की वजह से और प्लस जो हमारी प्रेजेंस या ये चीज़ें थी उनकी वजह से वो चीज़ अवर्ट हो गई। दूसरे सुसाइड बॉम्बर की भी इंफॉर्मेशन या रेड अलर्ट मौजूद है। हम इसके ऊपर एक जीआईटी बना रहे हैं जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो इस पर तफ्तीश करेगी और काफ़ी इसमें अहम कुछ हक़ाइक़ सामने भी आए हैं और उन पर भी काम हो रहा है और हम उम्मीद ये करते हैं कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको ट्रेस करके जो इसके मुजरिम हम तो कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। वफाकी नाकिस पॉलिसीज का खमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पुलिस भुगत रहे हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करेगी। हर हद तक जाएंगे, अमन करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सवात में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन मरहला जारी है। हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो अवामी मैंडेट से नहीं आई। उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो ना समझती है ना उनके पास कोई पॉलिसी है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो है अवामी मैंडेट से हुकूमत आई है। हमने अपने अवाम का सोचना है और हम बेहतर पॉलिसी
ला सकते हैं। हमें जो है मजीद सख्त पॉलिसी अपनानी होगी और इसके लिए हमने हर हद तक जाना है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अमन इंशाअल्लाह ताला हम लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी खड़ी होगी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन ला कर दिखाएंगे। एक और अहम मामले की बात करते हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकात। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़ुआ का दौरा। केस की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। टीम रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार करेगी। वाक़े की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। देखा जा सकता है कि गाड़ी में बैठते ही मीर रजा ने मोबाइल फोन चेक किया। तफ्तीशी जराये का कहना है गाड़ी में बैठते हुए मकतूल की कमर पर पिस्टल लगा हुआ था। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली खान का कत्ल। वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर। समा से गुफ्तगू में कहा कि 7 रोज गुजर गए, तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। नुमाइंदा समा फरवा अली से मजीद जानते हैं जो इस वक्त रजा मीर के वालिदैन के साथ मौजूद है। जी फरवा, बताइए उनका क्या कहना था। मीर रजा अली ख़ान के कत्ल का मामला अभी ताहाल हल नहीं हो सका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे साथ उनके वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्टिल वी डोंट नो कि हम क्या कहाँ पहुँचे हैं, क्या है। हम हर किसी से अपील कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए इंसाफ मिल जाए। आज 7 दिन हो गए, हमें कोई कॉन्क्रीट चीज़ मिल नहीं रही है। नई CCTV आई है, आप उसके मुतालिक भी कुछ बता रहे थे कि वो जब चलते हुए उस जाए वक़ू की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें क्या पेशरफ्त है और क्या कहा जा रहा है? जी, उस वीडियो में भी जब वो गेस्ट हाउस के सामने से चलता हुआ जा रहा है रजा, तो आगे हार्डली मेरे ख्याल में 50 मीटर वॉक की होगी उसने। 50 मीटर वॉक करते ही दरख्त के साथ 2 बंदे निकले हैं और उन्होंने पकड़ा है। ये वीडियो दिखा रहा है समा की जानिब से जो वीडियो। जी 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 आपकी जानिब से जो, और आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े टाइम पे ये सब उस बच्चे की वजह से अल्लाह पाक ने ये सब कर रहे हैं, वरना हमारे पास तो ये वीडियो नहीं थी ना। हाँ, ये पुलिस के पास ज़रूर थी मेरे ख्याल में। वीडियो में क्या आप कह रहे हैं कि जो मिस हो गया है? उस वीडियो में ये मिस किया गया है कि जब रज़ा चलता हुआ जा रहा है, उसको थोड़ा आप जूम करें तो दरख्त के पास से 2 सफ़ेद कुर्ता शलवार में बंदे निकलते हैं और रज़ा को उन्होंने कमर में हाथ डाल के पकड़ के लेके जा रहे हैं। वो मोबाइल क्यों उसने डीएक्टिवेट किया, ये काम है एजेंसी का पता करना, मेरा काम नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, मेरे बेटे को कोई ऐसा थ्रेट दिया गया जिसके ऊपर, या किसी ऐसे शख्स ने उसको बुलाया जिस पे वो ट्रस्ट करता हो ना, तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए गन निकाला। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि गन वो उसके पास थी ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहना चाहूँगा कि इसमें इंटरफेरेंस करें, और ये एक नॉर्मल मर्डर नहीं है, ब्रूटल मर्डर है, और ये उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। उसके फेस पे एसिड डाला गया है, उसके हाथों पे उसकी पूरी फिंगरप्रिंट्स ख़त्म की गई हैं, ठीक है जी। उसको जलाया गया है, उसके बाद उसको पीछे से गोली मारी है, फ्रंट से नहीं मारी है। फ्रंट से गोली नहीं मारी है, पीछे से गोली मारी है उसको। ये याद रखिएगा कि फ्रंट से गोली नहीं मारी है, बैक से मारी है। और जो वीडियो में उन 2 बंदों को तलाश करें जो वो कोने पे खड़े होकर उसको रज़ा को पकड़ा है जिन्होंने। वो कौन 2 बंदे हैं? वो कौन 2 बंदे हैं जो रात में 3:30 पे उसको फेंक कर जा रहे हैं? वो कौन बंदे हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिनके हाथ में बड़े राइफल्स हैं, बड़ी गन हैं? कौन लोग हैं वो? हमने डेड बॉडी ढूंढी, हम मियाँ बीवी बच्चों ने ढूंढी अपने बच्चे की। हमने वो लोकेशन ढूंढी, हमने ढूंढी। अभी तक पुलिस ने कोई चीज़ हमें पॉजिटिवली ढूंढ के नहीं बताई कि ये चीज़ है जी, आपका बच्चा इन्होंने पकड़ा था। तो वो भी हो सकता है हम ही पकड़ लेंगे। ठीक है जी, हमारे साथ रज़ा के वालिदैन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से शफ़ाफ तहकीकात की जाएँ ताकि उनके जो बेटे का कातिल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी आगे आपको खबर दे, K2 एयर कार्गो तैयारा हादसा, पायलट के अहले खाना का तहकीकात का मुतालबा। अहले खाना ने K2 एयरवेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजा तारिक मजीद को UAE से वतन वापस लाने का मुतालबा कर दिया है। कैप्टन रिजवान इदरीस के अहले खाना ने ऑनलाइन पिटीशन दायर कर दी। मजीद जानते हैं जावेद असगर से। जी जावेद, बताइए। जी, कैप्टन रिजवान इदरीस के अहले खाना की जानिब से फाइल की गई ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया है कि ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम राजा तारिक मजीद को वतन लाकर तहकीकात करे, जबकि अहले खाना जस्टिस फॉर K2 एयरवेज के नाम से ऑनलाइन पिटीशन दायर की है। K2 एयरवेज का तैयारा 7 जुलाई को शादी से कराची वापस और उमर के मुकाम पर समंदर में गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें कैप्टन रिजवान आलम के साथ हमले के 5 अरकान सवार थे। जबकि दूसरी जानिब ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम एक दफा फिर कराची पहुंच गई है और BASI की सरबराही में ये टीम दोबारा तहकीकात का आगाज करेगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद आपका।